नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक कंतारा मूवी के आपको एक्टर याद होंगे, ऋषभ शेट्टी। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 2027 में एक मूवी लेकर के आ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। ठीक है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको सबको पता है और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2027 में ये मूवी आएगी और वो खुद ही जो लेजेंडरी वॉरियर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका किरदार निभाएँगे। सवाल ये है कि ये मूवी आ रही है, इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। अ, सवाल ये है कि शिवाजी महाराज का पहला जो घर है वो महाराष्ट्र है। ठीक, ऐसे तो वो हिंदुओं के लीडर थे, लेकिन वामपंथियों ने उनके नाम के आगे जान इतना ज्यादा मराठा लगा दिया, इतना ज्यादा मराठा लगा दिया, तो लोगों को लगता है कि वो महाराष्ट्र के रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य को जितनी चोट पहुंचाई, उस उतनी चोट किसी और ने नहीं पहुंचाई। और मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में एक तरीके से अगर उसको मुगल साम्राज्य को खत्म किया गया तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो था मराठा साम्राज्य का था। और उसकी नींव किसने रखी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड ने आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाई? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बॉलीवुड जो है वो हमेशा ऐसी मूवीज बनाता है जहां पे अतिक्रमणकारी जो थे, जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, उनका महिमा मंडन हो सके। समझ रहे हैं? उनका महिमा मंडन हो सके। और ऐसी मूवीज नहीं बनाते वो जहां पर आप दिखा सके कि क्या बात है, तो हिंदुओं के राजा ऐसे थे, वो हर जंग जीत जाते थे। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने नहीं बनाया, सबसे पहली बात तो ये है। और जो दूसरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं वो अब बना रहे हैं। ठीक है? ऋषभ शेट्टी। बॉलीवुड ने क्यों नहीं बनाया? मैं बता रहा हूँ। बॉलीवुड कभी भी एक ऐसी मूवी नहीं बना सकते जिसमें हिंदुओं का महिमा मंडन हो। क्लाइमैक्स में खेल जाते हैं दोस्तों। आप कहेंगे बाजीराव बाजीराव मस्तानी इन्होंने बनाई? नहीं। बाजीराव मस्तानी इन्होंने बनाई, ठीक है, कहानी के साथ छेड़छाड़ की। कहानी में दिखाया इन्होंने कि बाजीराव जो थे वो मस्तानी की वजह से मर गए। दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मस्तानी की वजह से प्यार में ये पागल आदमी जो था वो दारू की इसको आदत हो चुकी थी और मस्तानी के प्यार में पड़ गया था, और उसकी वजह से ये इसकी मौत हो गई। असल में इनकी मौत हुई थी हीट स्ट्रोक की वजह से। अपने जीवन में इस आदमी ने एक भी जंग नहीं हारी। बहुत बड़ा महान योद्धा था ये व्यक्ति। लेकिन बॉलीवुड ने दिखाया, ठीक है, एक लव थर्स्ट इडियट इसको दिखाया, ठीक है, जिसने एक लड़की की वजह से एक पूरा का पूरा साम्राज्य जो है न्यौछावर कर दिया। ठीक है? क्लाइमेक्स में इन्होंने दिखाया कि वो कोई मतलब ऐसे ही पागल था। ठीक है? शुरुआत में क्या दिखा दिया वो अलग बात है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब विकी कौशल लेकर के आ रहे हैं छावा। वो किनके ऊपर है? छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। संभाजी महाराज कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। महान योद्धा, महान योद्धा। अभी जो औरंगाबाद शहर है ना महाराष्ट्र में, उसका नाम अभी उन्हीं के नाम पर बदल दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि बॉलीवुड जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर मूवी क्यों लेकर के आ रही है? क्योंकि योद्धा तो थे, लेकिन हार गए थे। ठीक है? औरंगजेब ने उन्हें मार दिया। ठीक है? तो फाइनल क्या हुआ? आप कितने बड़े भी योद्धा हैं, ये बॉलीवुड दिखाता है, आप कितने बड़े योद्धा हो, आपकी शिकस्त किससे हो रही है? मुगल से, मुसलमान से। ठीक है? फिर आगे बढ़ता हूं। जोधा अकबर लेकर के आए। जोधा अकबर में आपको मालूम है अकबर का कितना जबरदस्त महिमा मंडन किया? कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बहुत सारी मूवीज, पानीपत लेकर के चलते हैं आपको। पानीपत में अहमद शाह अब्दाली दिखाया कि मराठाओं को हरा दिया, कारण कुछ भी हो, पर एंड रिजल्ट क्या था? हारना था ना। ये ठीक वैसा ही है दोस्तों, जैसे कि वामपंथियों ने इतने सालों तक भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और हमें वो इतिहास पढ़ाया जिससे हमको लगे कि यार हमारी संस्कृति में तो कुछ था ही नहीं यार। हमारे वो राजा थे जो खुद की ही लड़ाइयों में मर गए, खुद की ही लड़ाइयों में कट गए। हमारे राजाओं में तो कोई वेलर था ही नहीं कि कोई हम प्राउड महसूस कर सके। ठीक है? पानीपत में आने में आपको अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या नाम था उस मूवी का यार, पद्मावत, जिसमें पद्मावत में देखिए आप,
अलाउद्दीन खिलजी को कितना जबरदस्त उन्होंने पोर्ट्रे किया। लोग तो थे भैया उसकी नकल कर रहे थे, ठीक है। दिखाया कि वो जो राजपूत लीडर था शाहिद कपूर, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, शाहिद कपूर मारा गया उसके हाथ में। एंड रिजल्ट क्या है, क्लाइमेक्स में खेलते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सबकॉन्शियस में चीज घर कर जाए। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, संभाजी महाराज सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये जो जिनके जीवन पर आप कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते, मतलब अगर इनकी मूवी अगर आ गई, इनकी मूवी अगर आ गई तो वो लोगों को सिर्फ मतलब प्राउड ही फील करवाएगी वो। और लोग अगर सही में अगर समझ गए कि भाई हमारे जो पूर्वज थे छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप, तो फिर इनकी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए ऐसी मूवीज नहीं बनाते। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी मुगल ने मारा ही नहीं, किसी ने मारा ही नहीं, वो तो सारी लड़ाइयां लड़े, जीते, और उनकी जो मौत थी वो ऐसे ही नेचुरल डेथ हो गई। महाराणा प्रताप जो है ऐसे उनको किसी ने नहीं हराया। तो इस टाइप की जो मूवीज हैं, ठीक है, वो बॉलीवुड जो है इस टाइप की मूवीज नहीं बनाते। ये सेम वही जो वामपंथी जो कल्चर है उसी पर चल रहे हैं। और अब ऋषभ शेट्टी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पिक्चर बनाते हैं। ये मूवी 2027 में आ जाएगी और हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हम इस मूवी को अवश्य देखेंगे, ठीक है। हमें उन लोगों को ताकत देनी होगी जो अपना करियर दांव पर लगा करके इस तरह की मूवीज बनाते हैं, जिसमें हिंदू कल्चर का जो हेरिटेज है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, ताकि जो देखने वाला जो हिंदू है उसको बड़ा अच्छा लगे, वो प्राउड फील करे अपने धर्म को लेकर के। बॉलीवुड की जैसे नहीं कि बॉलीवुड कभी हिंदुओं की जो ये वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, छोटी जैसी जो होती है, जब कोई खत्म होता है तो रखते हैं, या तो फिर ब्राह्मण लोग रखते हैं, उस पर जोक बना देते हैं बॉलीवुड वाले, ठीक है। त्योहारों पर दिखाते हैं कि त्योहार जो है ये हिंदुओं के जो त्योहार है इनमें अपघात होते हैं। जैसे दीपावली में भाई किसी का घर जल गया पटाखों की वजह से, ठीक है। होली में भाई किसी का रेप हो गया, ठीक है। गणपति विसर्जन में किसी को किसी ने चाकू मार दिया। और धीरे धीरे इन्हीं वजहों से हमारे जो लोग हैं, अब जो पीढ़ी जो नई नई आ रही है, वो चाहे गणपति का विसर्जन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, इन त्योहारों को मनाने से अब कतराने लगे हैं। दिन ब दिन ये जो संख्या है हिंदुओं की त्योहार मनाने की कम होती जा रही है। अब देखिए ना, दिवाली क्या रह गई है, दिवाली सिर्फ एक फोटो सेशन रह गया है। तो ऐसी मूवीज आई हैं, आ रही हैं 2027 में, आप इन मूवीज का प्रचार करिए और अवश्य जब भी ये मूवी आए देखने के लिए जाइए। और सवाल अब करना शुरू कर दीजिए कि भाई हमारे जो योद्धा हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? उनके ऊपर क्यों मूवी बनाते हो जो मारे गए मुसलमानों के द्वारा, या तो प्यार में पागल होकर मारे गए? ऐसे किसी के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते कि जहां कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास कि आप किसी को बदनाम कर सको? सोच करके देखिए दोस्तों, 1913 से ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री चल रही है, आज तक नहीं बना। एक धारावाहिक है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, एक सीरियल है, और उसका जब वो जो शुरुआत होती है तो उसमें बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो सेक्युलर राजा थे। इतना छल दोस्तों, सेक्युलर शब्द तब रहा भी नहीं होगा जब ये मराठा एम्पायर जब ऊपर उठा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई और लड़ना शुरू किया। लड़ाई किससे थी? मुगल साम्राज्य से थी। मुगल साम्राज्य क्या समझता था कि ये जो हिंदू धर्म का जो पालन करते हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, वो उनको हम नहीं सहेंगे, कन्वर्ट करिए उनको, ठीक है। और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी हम इज्जत नहीं करेंगे। तो लड़ाई किसकी थी? धर्म की ही तो लड़ाई थी। पर जो वामपंथी हैं वो आपको जानबूझ करके बताएंगे कि लड़ाई जो थी वो जमीन की थी, वो धर्म की नहीं थी। ये वामपंथियों का नैरेटिव होता है और इसी वजह से हिंदू समाज जो है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। इसलिए आज हमारे साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। हम किसी मोहल्ले में हनुमान जयंती की रैली निकालते हैं, हनुमान जी की तो पथराव हो जाता है। मस्जिद के सामने हमने श्री राम का गाना बजा दिया तो पथराव हो जाता है। क्योंकि दिमाग में हमारे क्या है, हमारे लोगों के बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख करके वामपंथियों का जो नैरेटिव है उसके वजह से
कि भाई ये जो टोपी वाला है वो बहुत अच्छा है, वो सबकी इज्जत करता है, ठीक है। और ये जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर टोपी वाले से जो है नफरत करिए, ये करिए। भाई टोपी वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, मुस्लिम जो होते हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जब ये एक्सट्रीमिज्म में आ जाता है, भाई कुछ लोग तो होंगे, भाई अगर 20 करोड़ अगर मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ तो होंगे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, भाई कि जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो सत्य है कि जो मूर्ति पूजा को घृणा समझते हैं, ये चीजें तो है। तो ठीक है, ये जो आज के जो वीडियो है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जब भी ये मूवी आएगी आप अवश्य देखिए, और अब सवाल करना शुरू कर दीजिए बॉलीवुड वालों से, ये मूवी आपको देनी पड़ेगी, हमको भी अच्छा लगे। नमस्कार।